तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम फ़ोटोशॉप में किसी भी फाइल को ओपन, सेव एंड क्लोज़ किस तरह से करते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है जो कि आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने अपना जो फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर रखा है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक फ़ाइल की ऑप्शन देखने को मिल रही होगी। तो इस फाइल के ऑप्शन पे हम जाएंगे। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन आपको मिलेगी ओपन की। इस पे हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी हमारी फ़ोटोज़ पड़ी हैं, मान लीजिए इस फ़ोल्डर में मेरी फ़ोटोज़ पड़ी हैं या कोई और आपने कोई फ़ोल्डर बना रखा है, तो उसमें आपने कोई अपनी फ़ोटो रखी हैं, तो उसमें से आपको कोई फ़ोटोज़ चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ, ओपन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो फ़ोटो है वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहला तरीका तो ये होता है किसी भी फ़ोटो को या कोई भी आपकी फ़ाइल है उसे किस तरह से फ़ोटोशॉप में आप ओपन करते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। और जो दूसरा तरीका होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे हैं या फिर अपने माई कंप्यूटर में किसी फ़ोल्डर में हैं, तो वहाँ पे आपकी कोई फ़ोटोज़ पड़ी हैं। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरी जो फ़ोटोज़ पड़ी हैं। तो इनमें से मुझे इस फ़ोटो को ओपन करना है फ़ोटोशॉप की मदद से। तो इसे मैं यहाँ से अपने माउस की मदद से उठाऊँगा, फ़ोटोशॉप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दूँगा। तो इस तरह से भी मेरी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये सिंपल स्टेप है अपने फ़ोटोशॉप में किस तरह से अपने फ़ोटो को ओपन करना है। इसके बाद बात आती है कि आप अपनी वो फ़ोटो है उसे सेव किस तरह से करते हैं या सेव एज़ किस तरह से करते हैं और कौन से फॉर्मेट में हमें करना चाहिए। तो सेव की ऑप्शन यहाँ पे हमें अभी नहीं आ रही है क्योंकि इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। सेव एज़ की अभी ऑप्शन आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे इस फ़ोटो में कोई भी चेंजेस यहाँ पे कर देते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली सी मैंने टाइप कर दिया है, यानी कि समुंदर के ऊपर ये लोग घूम रहे हैं। तो इसे मैं अभी सेव भी कर सकता हूँ, यानी कि ये जो इमेज है अगर मैं सेव कर देता हूँ तो ये जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया उसी के साथ सेव हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हमसे फॉर्मेट यहाँ पर पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन होती हैं सेव एज़ की, यानी कि जो पहले फ़ोटो हमने ली है फ़ोटोशॉप में उसमें चेंजेस नहीं होगा, जो अलग से एक कॉपी है इसकी वो बन जाएगी और जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो इस पे ऐड हो जाएंगे। तो अभी हम इसे कोई नेम दे देते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे देता हूँ, बीच हम पर लिख देते हैं सी बीच। और इसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्मेट पूछा जाता है। अगर तो आपको सिंपल एज़ इट इज़ ऐसी ही फ़ोटो चाहिए तो जेपीजी में आप सेव कर देंगे। अगर आपने इसमें कोई ट्रांसपेरेंट कुछ आपने एडिट किया है और आपको जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट रखनी है तो पीएनजी में सेव किया जाता है, जो कि आगे हम और ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे जिसमें आपको पता चलेगा पीएनजी इमेज क्या होती है, जेपीजी क्या होती है डिटेल में। और इसके अलावा यहाँ पे फ़ोटोशॉप पीएसडी का एक फॉर्मेट होता है। इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पे जो भी काम किया है तो वो एज़ इट इज़ यहाँ पे सेव हो जाएगा। जो फ़ोटोशॉप का फॉर्मेट होता है वो एज़ इट इज़ आपने जो भी चेंजेस किए होते हैं, जो भी एडिटिंग की होती है, उसकी एक फ़ाइल बना देता है। जो फ़ाइल हमारे पास सेव हो चुकी है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक पीएसडी इमेज सेव हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ पे इस इमेज को हटा देते हैं और इसके बाद हम ओपन करते हैं अपनी इस फाइल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी हमने काम किया था एज़ इट इज़ हमारे पास वो आ चुका है लेयर्स के रूप में। तो अभी आपको लेयर्स के बारे में नहीं पता होगा, जो कि आगे आने वाली हमारी वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से पीएसडी सेव होती है। अगर सिंपली आपको सिर्फ इमेज चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, जेपीजी में से सेव करना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे, एक तो जो इमेज हमने यहाँ से इंपोर्ट की थी ओरिजिनल इमेज यहाँ पे है जिसमें मैंने सी लिख दिया था, वो इमेज हमारी अलग से यहाँ पे कॉपी बन के सेव हो चुकी है। तो इस तरह से हम फ़ोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज को ओपन सेव किस तरह से करते हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि 2 से 3 इमेजेस को मर्ज करके या उनमें से कुछ मटेरियल लेकर हम कोई नई इमेज तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए न्यू पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम अपना साइज़ दे देंगे। एक जो नया हम खाली कैनवस यहाँ पे लेंगे जिसमें कि हम एडिटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे
मैं जो साइज़ देता हूँ यूट्यूब थंबनेल्स के लिए 1280 पिक्सल और हाइट रहेगी 720 पिक्सल्स। तो पिक्सल्स हम अपने डिजिटल काम के लिए लेते हैं और इसके अलावा इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, काफ़ी तरह के और भी पैरामीटर होते हैं, लेकिन हमें डिजिटली यहाँ पे पिक्सल की ही ज़रूरत होती है, जो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक कैनवस बनकर तैयार हो चुका है। तो इस कैनवस में हम चाहें तो कोई भी अपना फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, कुछ भी अपने आप से बना सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो इमेज है मैं इसे यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे इसे रख दी है और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और ये मैं इमेज ले लेता हूँ। तो इस इमेज को भी मैं कॉपी करके उस कैनवस में डालना चाहता हूँ। ये रफली मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई आप ये मत देखिएगा कि कहाँ पे इमेज रख दी है, उसका साइज़ भी ठीक नहीं किया है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी इमेज है वो भी आ चुकी है और इसे भी हम सेव इसी कैनवस पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम जो दूसरी इमेज है उसे भी यहाँ पे लेकर आ चुके हैं और जो पहले वाली इमेज थी उसे हम यहाँ पर ऊपर कर देते हैं। तो दोनों इमेज यहाँ पे हमारी ऐड हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप अपने जो कैनवस है उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो JPG या PSD या PNG कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ। अनटाइटल्ड ही रहने देता हूँ क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए थे। तो इस तरह से आप फ़ोटोशॉप में अपना कुछ भी अपने आप से तैयार कर सकते हैं, अपने आप से एडिट कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह की फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।